So hi guys, welcome back to my channel Nisha. Hope you all are doing great. So guys, आज का जो टॉपिक है बहुत ही कॉमन सा टॉपिक है जो फॉलो सब करते हैं पर किसी ने उस चीज के बारे में सोचा नहीं होगा. तो टॉपिक क्या है ये तो जान लो पहले. बट टॉपिक ये है कि हाउ द ड्रग वर्क्स इन द बॉडी. अपनी जो ड्रग है जो अपन खाते हैं वो आखिर में अपनी बॉडी में कैसे एक्ट करती है, मतलब उसका एक्शन क्या होता होगा. उस ड्रग को कैसे पता होता होगा कि भाई हमको बुखार है, हमको पेन है, दवाई खाने के बाद अचानक से वो ठीक कैसे हो जाता है. तो चलिए आज जानते हैं इसका सोल्यूशन. तो वीडियो में ज्यादा बात नहीं करते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. और हाँ, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें. जो मेडिसिन की प्रोसेस होती है वो सेम मेडिसिन एज इट इज फूड के जैसे होती है. तो हम आते हैं अभी मेडिसिन पे. तो मेडिसिन हमने ली ओरली और ओरली लेने के बाद वो मेडिसिन हमारे फूड पाइप की हेल्प से जाती है स्टमक पे और वहां जाके डिसइंटीग्रेट हो जाती है क्योंकि वहां पे होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, वहां पे HCl रहता है. और डिसइंटीग्रेट होने के तुरंत बाद वो थोड़ा सा पार्ट उस ड्रग का वो चला जाता है हमारी बॉडी पे. बॉडी में जाता है और क्या करता है, बॉडी में जाके वो रिसेप्टर से बाइंड करता है. अब बात आती है कि रिसेप्टर्स क्या होते हैं. तो रिसेप्टर्स क्या होते हैं भाई. रिसेप्टर्स वो होते हैं जो दर्द को महसूस कराने वाले सिग्नल को डिटेक्ट करता है, उसको हम बोलते हैं रिसेप्टर. और फिर जो दवाई वाला केमिकल होता है वो उस रिसेप्टर से ब्लॉक हो जाता है जिसके कारण हमें दर्द, बुखार ये सब चीजें कुछ भी नहीं होती हैं, हमें रिलीफ मिल जाता है. फिर जो बाकी की जो ड्रग्स होती हैं जो स्टमक में थी, आधा तो हमारी बॉडी को चला गया. अब आधा कहाँ गया, आधा स्टमक इंटेस्टाइन को दे देता है. तो इंटेस्टाइन में देगा और इंटेस्टाइन क्या करता है हमारे लंग्स पे दे देगा, सॉरी लिवर पे दे देता है. तो लिवर में जैसे ही जाती है ड्रग तो लीवर क्या करता है, वो ऐसे बहुत डिसीजन ले लेता है खुद ही बिना ब्रेन को बताए बिना. अब जैसे कि ह्यूमन बॉडी का सेकंड ब्रेन लीवर को ही कहा जाता है. लीवर को हम लोग सेल्फ रीजनरेटिंग ऑर्गन भी बोलते हैं. क्यों बोलते हैं, क्योंकि उसके पास इतनी कैपेसिटी होती है कि अगर हम लीवर को काट दें तो उसके पास इतनी कैपेसिटी होती है कि वो फिर से उस लीवर को डेवलप कर सके. अब फाइनली हमारी दवाई कहाँ पहुंच गई है, लिवर पे पहुंच गई. अब लिवर क्या करेगा, लिवर क्या करता है, फूड के साथ आई हुई उस ड्रग को फिल्टर करने का काम करता है जिसमें वो केमिकल को बिल्कुल भी रिकॉग्नाइज नहीं करता है क्योंकि वो दवाई फूड के साथ लगभग पहले आ चुकी होती है इससे वो डायरेक्ट फिल्टर कर देता है कहाँ पे, किडनी से. और किडनी से बॉडी के बाहर वो ड्रग चली जाती है. तो हमारे बॉडी में सिर्फ वही ड्रग काम करती है जो लिवर के थ्रू हमारी बॉडी पे गई है. इसलिए डॉक्टर्स हमेशा आपको जो दवाई देते हैं, जो दवाई रिकमेंड करते हैं वो ज्यादा देते हैं क्योंकि आधी दवाई तो हमारी बॉडी के बाहर चली जाती है. कुछ ही ड्रग का जो कुछ पार्ट होता है वो ही हमारी बॉडी को रिलीफ देता है. अब हम आपको एक एग्जांपल देते हैं एक ड्रग का जिसको सब लोग ने खाया होगा, छोटे बच्चे बूढ़े सब खाते हैं, जिसको बोलते हैं पैरासीटामोल. तो गाइस पैरासीटामोल हमने खा तो ली. जैसे ही हम पैरासीटामोल टैबलेट को इंजेक्ट करते हैं बाय माउथ तो वो टैबलेट जाके उस रिसेप्टर से जाके बाइंड कर जाता है. कौन से रिसेप्टर से बाइंड करेगा, प्रोस्टाग्लैंडिन रिसेप्टर से जाके पैरासीटामोल बाइंड कर जाएगा. अब जैसे ही बाइंड करेगा तो हमारा जो टेम्परेचर है, बॉडी का टेम्परेचर जिससे हमें फीवर आया है या फिर हमको पेन हो रहा है उसके कारण हमको उसमें से रिलीफ मिलेगा. प्रोस्टाग्लैंडिन के कारण ही हमारे बॉडी पे फीवर आता है और हमको पेन होता है. अब ये प्रोस्टाग्लैंडिन क्या होता है, ये ग्लैंड जो होता है ये एक लोकल हार्मोन होता है जो कि अपनी बॉडी के हर एक टिश्यू में प्रेजेंट होता है पर इसका फंक्शन हर एक टिश्यू का अलग अलग होता है. अब बात आती है प्रोस्टाग्लैंडिन बनता कैसे होगा. तो भाई जो अपने बॉडी में जो एंजाइम होता है वो एंजाइम एक्ट करता है फैटी एसिड में. फैटी एसिड में जब एक्ट करेगा तो वो प्रोड्यूस कर देता है प्रोस्टाग्लैंडिन और प्रोस्टाग्लैंडिन के कारण ही अपनी बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज होता है और पेन होता है. अपने ब्रेन में एक हाइपोथीलियम नाम की एक ग्लैंड होती है
और इसके अलग अलग पार्ट होते हैं, जैसे एंटीरियर हो गया, पोस्टीरियर हो, और एक होता है प्रोप्टिक न्यूक्लियाई। जो प्रोप्टिक न्यूक्लियाई होता है ये बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करता है, और प्रोस्टाग्लैंडिन के कारण हमारे बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा। और हम जैसे ही हम दवाई खाएंगे वो रेगुलेट करेगा, और प्रोस्टाग्लैंडिन का जो टेम्परेचर जो इंक्रीज हुआ होता है वो डिक्रीज हो जाता है, और हमको एकदम से आराम मिल जाता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।